है, तरह तरह की बीमारियां आ रहे हैं। तो ज्योतिष के बताए हुए वो पूर्व लोग जो बताए हुए थे वही अनुसार से चल रहा है। ये आने वाला है तो लोग सुरक्षित हो जाता है, लोग जान लेता है। तरह तरह के ग्रह जो होते हैं उससे बचते हैं। इस पर विस्तार रूप से बताएं। यह है कि जितने भी लोग हैं सबका महादशा, अंतरदशा, प्रतांतर दशा अलग अलग चलता रहता है। माना कि ये 12 राशियां हैं और उसी में सभी लोग हैं। तो जिसका ग्रह अच्छा चल रहा है, खराब वातावरण होने के बावजूद भी उस पर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह अस्वस्थ हो जाएंगे, उनका काम बिगड़ेगा। तो ज्योतिषी लोग ध्यान देते हैं कि जिनका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, क्या किया जाए कि ग्रह अनुकूल होगा और वह जीवन में सुचारू रूप से अपने काम को कर पाए। अब जो बच्चे जन्म लेते हैं, कुंडली बनाते हैं, सारा चीज देखते हैं, उसके भविष्य देखते हैं, सारा चीज करते हैं। अब लोग मतलब कि ज्यादा ध्यान देने लगे हैं लोग। और क्यों जरूरी है ये? हाँ, क्यों जरूरी इसलिए है कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है, जिस नक्षत्र में जन्म लेता है, वह बच्चा उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। जैसे कि अमावस्या के 12 बजे की रात में किसी बच्चा या बच्ची का जन्म हुआ है, तो वो निश्चित चोर होगा। उसको पूर्ण रूप में ठीक नहीं किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा प्रभावित करके कुछ अच्छा रास्ता चुना जा सकता है, उसके बावजूद भी चोरी का लक्षण उसमें रहेगा। और जो बच्चे अच्छे नक्षत्र में अच्छे समय में जन्म लेते हैं, तो उनके जीवन में ज़्यादा बाधा नहीं आती, वह बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी अच्छे बच्चे में भी आने वाले समय में महादशा खराब आता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें जिससे उनका जीवन बेहतर रहे। तो अगर अच्छे ज्योतिषी हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई हुई है, उनका खान पान अच्छा है और वो लोभ से मुक्त हैं। अब लोभ से मुक्त का मैं गृहस्थ हूँ, तो मुझको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन जो लोग आते हैं वो मुझको पैसा देते ही हैं, जो कि जिस प्रकार से देना है, जो जितनी फी है देते ही हैं। एक ज्योतिषी को चाहिए कि उससे अधिक कोई लोग अपने मन में न रखें कि उससे ज़्यादा हमको आय हो जाए। बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ नहीं। यदि ईमानदारी से कोई ज्योतिषी देख रहा है, तो देखने वाले के भविष्य निश्चित अच्छा रहेगा, उसके बारे में अच्छा से बताया जाएगा, उस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करेंगे तो उनका जीवन बहुत बेहतर रहेगा। अभी देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा अधिक बढ़ रहा है। लोग कमाते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो वर्क कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, तो पैसा हाथ में आता है और अचानक किसी तरह पैसा चला जाता है, पैसा नहीं हाथ में ठहरता, तो लोग की समस्या आता है, कमा के लाते हैं मगर पूरी नहीं पड़ता है। मतलब कहने का मतलब इस तरह की समस्या हो रही थी, इसका कैसे हल होगा? इसका हल यही है कि पति पत्नी दोनों का महादशा सेम नहीं होगा। किसी का महादशा अच्छा होगा और उसमें किसी का खराब होगा। यदि पति का महादशा अच्छा नहीं चल रहा है कि जो पैसा कमाते हैं उनके हाथ में रुकता ही नहीं है, तो ध्यान दें कि बचा हुआ पैसा अपनी पत्नी के हाथ में दें, जिससे वो पैसा बचेगा। और एक और ध्यान दें कि अभी के समय में जो घर परिवार में इतना हिंसा हो रहा है, इसके पीछे सबसे विशेष रूप में यदि कारण माना जाए तो वो कारण है खराब संगति। खराब संगति सबसे बड़ा कारण है। जैसे अभी के समय में आपकी कोई लड़की देखने जाते हैं अथवा लड़का देखने जाते हैं, पहले उसे बता देते हैं कि हम देखने के लिए आ रहे हैं। तो कोई लड़का वाला या लड़की वाला पहले तो उसको जो अच्छाई है वो बता देता है, और पड़ोसी से भी झूठा कोई बुराई अपने ऊपर ले लेता है और उसी के अनुसार बताता है कि मेरा जीवन ऐसा और हम इस प्रकार से हैं। तो क्या होता है कि अच्छी लड़की को भी खराब लड़के के माथे बांध दिया जाता है, या खराब लड़का है उसके माथे भी अच्छी लड़की को जोड़ दिया जाता है, जिससे वातावरण विषाक्त हो जाता है और जो घरेलू हिंसा है इसका मेन कारण। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग जमीन खरीदते हैं, घर बनाए और अचानक मतलब कि जो है वहाँ जो रहना चाहिए शांति, वो शांति नहीं रह पाते हैं बहुत आदमी। इस तरह के शिकायत ज्यादा आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है कि उसमें वास्तु दोष देखा जाए, जमीन में वास्तु दोष होता है, उसमें सबसे बड़ा दोष है कि सूर्यमंडल का हो जाना। वो जो जमीन है वो पूर्वी पश्चिमी लंबा ज़्यादा होता है और उत्तरी दक्षिणी लंबाई कम होता है, वो सूर्यमंडल जमीन कहा जाता है। और हमारे यहाँ जाति में तेली की जब मृत्यु होती है तो रविवार और मंगलवार की मृत्यु होती है तो लोग जलाते ही हैं, उसको गाड़ते नहीं हैं, जला देते हैं।
किसी कारणवश उनको नहीं जलाया दिया जाए, गाड़ दिया जाए, तो कुछ काला जादू करने वाले लोग उनके मस्तक को निकाल लेते हैं और उससे तरह तरह का तंत्र करते हैं। उसके शरीर से हड्डी निकाल कर भी तरह तरह का तंत्र करते हैं। यदि वो हड्डी किसी के जमीन में गाड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में बना बनाया हुआ घर अकारण टूट जाता है। कितना जगह ऐसा हुआ है, जाकर हम हड्डी निकलवाए हैं कि घर बना, आधा घर टूट गया, आधा घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है, रात में रोने लगता है, बहुत जोर से लोग डर जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा रोग जमीन का है, जिसमें सबसे भयंकर दो माना जाता है। यही जो कोई तेली का हड्डी गाड़ा हुआ हो, दूसरा कि जमीन सूर्यमंडल हो। कुछ ऐसा तंत्र है जिसको मोबाइल पर कहना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यदि जानेंगे कि हाँ हमारे पड़ोसी को तंग करना है, तो वह विद्या जान करके उसके घर पर जाकर इस प्रकार का हड्डी गाड़ देंगे और लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तो यह बहुत निगेटिव है, इस पर ध्यान दिया है। जब भी कोई आदमी जमीन लेता है, जमीन लेने से पहले जमीन का जांच करवा लिया जाए। जमीन का जांच करवा कर ही जमीन लें, जो आने वाले भविष्य में दिक्कत नहीं हो। यदि उस जमीन में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो ज्योतिषी से ये कहे कि यह जमीन कैसे शांत किया जाए, उस प्रकार से उसकी शांति होगी। अच्छा, ये चीज भी आ रहा है सामने कि कोई लड़का लड़की है, संबंध बनाया और बार बार मतलब टूट जाता है, ठीक है, रिश्ता टूट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे यहाँ 12 नहीं 16 प्रकार का मांगलिक होता है।